बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा वज़न 122 किलो था, अब 70 किलो। मैंने कैसे किया? मेरा नाम डॉक्टर सईद अहमद है। मैं गुज़श्ता 45 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैंने देखा मेरा वज़न दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं बड़ी एहतियात भी की, वॉक भी की और बड़े टोटके भी किए। कभी कभार खाना भी छोड़ दिया, कम खाना शुरू कर दिया, लेकिन वज़न ऐसा कि वो कम होने का नाम नहीं लेता था। फिर मैंने पढ़ा या सर्च की तो पता चला कि इसकी मेन काज होती है हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया का मतलब ये है कि जो चीज़ हम खाते हैं उसको हज़म करने के लिए या मेटाबॉलाइज करने के लिए हमारे जिस्म से, पैनक्रियास से, लबलबे से इंसुलिन खारिज होती है। तो वो इंसुलिन क्या करती है, कुछ कैलोरीज जो हम खाते हैं या खुराक खाते हैं उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और जितनी एनर्जी हम इस्तेमाल नहीं करते उसको वो फिर फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो सबसे पहले वो फैट जो है वो लीवर में जमा करती है, उसके बाद बाकी अज़ा में और फिर पट्ठों में और गोश्त में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हाइपर इंसुलिनीमिया जो है ये एक जिन है। इसको बोतल में किस तरह बंद किया मैंने, बुनियादी तौर पे मैंने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम हमारी रूटीन में खाते हैं तो वो जब खाएं तो इंसुलिन लाजमी निकलती है। तो वो अगर बंद कर दें तो इंसुलिन नहीं निकलेगी, और जब इंसुलिन नहीं निकलेगी या और उसका लेवल जो है वो ख़ास एक लेवल थ्रेशोल्ड तक चला जाएगा, तो फिर वही इंसुलिन जो है वो हमारी फ़ैट मेटाबॉलिज्म के लिए काम आएगी। तो फिर मैंने ये सर्च करके देखा कि नान, कुलचा, रोटी, डबल रोटी, चावल, बोतल जूस, दूध, दही, फल, शक्कर, गुड़, चीनी, खजूर और किसी हर किस्म का फल जो है वो जब हम खाते हैं तो उसको मेटाबॉलाइज करने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसुलिन की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। और कुछ खुराक ऐसी हैं जिसके लिए तो इंसुलिन की बहुत ज़्यादा एकदम सर जाती है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन होती है। और एक फैक्टर इसमें और भी था कि हम दिन में कोई 8 से 10 दफ़ा खाते हैं। खाने का मतलब ये नहीं होता कि हमने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किया है। खाने का मतलब हमारे जिस्म के लिए ऐसे ही होता है कि जिस तरह मैंने सुबह उठा एक बेड टी ले ली, उसके अंदर भी दूध अच्छा खासा डाला, फिर चीनी भी डाली, फिर साथ कोई बिस्किट ले लिया या स्लाइस ले लिया, तो एक खाना वो हो गया। दूसरा खाना फिर मैंने अपना वो नाश्ता किया, तो नाश्ते में भी अच्छा खासा को पराठा ले लिया, साथ में सालन ले लिया या अंडा कभी कभार ले लिया। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अपने 11 बजे आपका दिल करा तो आपने कुछ फल खा लिया, फिर 2 ढाई बजे आपने लंच किया, फिर 4-5 बजे के करीब चाय पी, फिर शाम को डिनर किया और डिनर के बाद दूध पिया। तो इस तरह करते करते हम, अगर कोई दोस्त आ गया या कोई मिलने आप चले गए किसी को, तो वहाँ भी आपकी एंटरटेनमेंट इसी से होती है, जूस से, बोतल से या चाय से या साथ कोई खाने वाली चीज़ से। तो ये करते करते हमारे दिन में कुछ 7 से 8 नहीं 10 मील हो जाते हैं। तो जितनी दफ़ा कोई चीज़ हम खाते हैं फ़ौरन हमारी इंसुलिन हमारे पेनक्रियास से, लबलबे से खारिज होती है। इवन कि आप अगर कोई मीठी चीज़ मुंह में डालें, ये स्टीविया या कैंडल जिससे चीज़ें मीठी होती हैं, इनमें आला ताकत या कैलोरीज नहीं होती, लेकिन चूंकि वो मीठा लगता है हमारे मुंह के अंदर, तो हमारा हाइपोथैलेमस या दिमाग फ़ौरन सिग्नल भेजता है पैनक्रियास को कि कोई मीठी चीज़ आ रही है, फ़ौरन इंसुलिन निकालो। तो जब ये चीज़ें मैंने अपनी जिस्म खुराक में बंद की तो मेरा वज़न जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैंने अपना टारगेट जो है वो अपना अचीव कर लिया। और मैंने अपना हेल्दी वेट रिडक्शन की, यानी मैंने अपना महीने में 2-2.5 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं कम किया। आप लोग भी जब वज़न कम करें तो बहुत ज़्यादा जल्दी या इस तरह ना करें, और 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो खुराक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो खानी हैं वो लाजमी खाएं, जिसमें प्रोटीन है, फैट है और ये सैलड है या फाइबर है। तो इसमें इसमें प्रोटीन हमें लाजमी तौर पे याद रखें, 1 से 1.5 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट हमें लाजमी लेनी है। इसका मतलब यह है कि अगर फ़र्ज़ करें मेरा वज़न इस वक्त 70 केजी है, तो मुझे कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन डेली लेनी पड़ेगी या लेनी चाहिए। तो उसके लिए अगर एक अंडा मैं खाता हूँ जर्दी सफ़ेद, तो उसमें सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन है। इसी तरह मैं अगर 100 ग्राम बीफ खाता हूँ तो उसमें 49 ग्राम प्रोटीन है, बाकी वाटर है और दूसरी चीज़ें हैं। तो इसको कैलकुलेट करके आप कम से कम जो है 1 से 1.5
ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप डेली प्रोटीन लें, और खाली प्रोटीन बिल्कुल ना लें। खाली प्रोटीन ऐसे ही है जैसे आपने गुड़ शक्कर चीनी खा ली है। जिस तरह के हम कहते भी आए हैं और लोग करते भी हैं, आज भी नहीं मानते अब इस चीज़ को, कि वो कहते हैं जी अंडे की सफ़ेदी खा सकते हैं, जर्दी नहीं खाएंगे। तो जो अंडे की सफ़ेदी है वो तो निरी शक्कर ही है। आप इंडेक्स लेवल इंसुलिन का देखें अंडे की सफ़ेदी के लिए, जर्दी के लिए और होल एग के लिए, तो देखें हेल ऑफ डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क है। तो सबसे ज़्यादा इंसुलिन अंडे में, अगर आप सिर्फ सफ़ेदी खाएंगे तो इंसुलिन निकलेगी, यानी उसका मतलब ये है कि आपने गुड़ शक्कर चीनी ही खा लिया है। और आप कम्बो खाएंगे जो अल्लाह मियाँ ने पैदा किया हुआ है कि येलो भी खाएंगे वाइट भी खाएंगे, तो आपका इंसुलिन इंडेक्स बहुत लो होगा, जो कि आपको ख़राब नहीं करेगा और वो मेटाबॉलाइज होगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अदरवाइज सिर्फ सफ़ेदी खाएंगे तो आपकी शुगर भी बढ़ाएगा और आपको मोटापा भी ज़्यादा करेगा। एक तो ये बात। दूसरी चीज़ जो इसमें याद रखनी चाहिए कि बार बार नहीं खाना चाहिए। बार बार खाएंगे तो बार बार आपकी इंसुलिन लेवल बढ़ेगा। तो इंसुलिन लेवल की स्पाइक अगर इस तरह रहेगी पूरा दिन, तो वो इंसुलिन नीचे नहीं आएगी। जब तक इंसुलिन नीचे नहीं आएगी, इंटरनेशनल यूनिट 10 से लेके 17 तक इसका थ्रेशोल्ड है लाइपोलाइसिस का, यानी प्रोटीन को बर्न करने के लिए या मेटाबॉलाइज करने के लिए लोएस्ट इंसुलिन होनी चाहिए बॉडी के अंदर। तो ये दो तरीक़ों से ही होती है। एक तो आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक बंद कर दें या कम कर दें, मैक्सिमम 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें, और दूसरा आप फास्टिंग करें, लंबी फास्टिंग करें, यानी 18 घंटे की कम से कम फास्टिंग करें, 6 घंटे की ईटिंग विंडो रखें, और इसको हम वाटर फास्टिंग भी कहते हैं। जब आपने 18 घंटे नहीं कुछ खाया तो उस वक्त आप नींबू पानी पिएं, ब्लैक टी पिएं, ब्लैक कॉफ़ी पिएं, ग्रीन टी पिएं, या आप सिनेमन टी पी लें, अदरक की चाय पी लें। खाएं कुछ ना, कोई कैलोरीज वाली कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ या प्रोटीन वाली चीज़ बिल्कुल ना खाएं इस दरमियान में। तो आपकी इंसुलिन भी नीचे आएगी, आपका वज़न ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन लो है तो आपकी फ़ैट बर्न शुरू हो जाएगी। कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फ़ैट को बर्न करे। जब तक कि आपकी इंसुलिन लेवल जो है वो नीचे नहीं होगा, उस वक्त तक आपकी फ़ैट बर्न नहीं होगी। जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी टोटका आज़मा लें, जितनी मर्ज़ी वॉक कर लें, जितना मर्ज़ी जिम कर लें, यही एक बेहतरीन और साइंटिफिकली प्रूव तरीका है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि उल्टी इसमें से ताकत आती है जिस्म के अंदर, और आपके हरारे उतने ही मिलते हैं आपको जितना आपको ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों पे अमल करें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, और 15 बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर आप अपना वज़न बराबर रखें, यानी जितने इंचज़ आपका कद है उतने केजी वज़न रखें, तो आप 15 बीमारियों से बच सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।